सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। मैं मंदिर पर आ गई हूँ। सुबह का 6 बज रहे हैं और मैं मंदिर पर अभी आई हूँ। जब तक मैं मंदिर पर पहुँची हूँ मैं मुँह से बोल नहीं रही थी, इशारों से बच्चों से भी बात कर रही थी और इशारों से ही अपने पति को ही हमने बुलाया उठने के लिए। अब मैं पीपल पे जल छोड़ के जब भी मैं बोलती हूँ, इसके पहले मैंने बोला नहीं था। आप उसके बाद हम पीपल का परिक्रमा करेंगे। पीपल को जनेऊ पहना दिया है अभी हमने। उसके बाद आप लोग देखिएगा, अब हम यहाँ सारा सामान अपना निकाल कर इकट्ठा रखेंगे। सारा सामान सब निकाल लिए हैं। हल्दी में पानी मिलाकर हल्दी से धोबन बना दिया है। धोबन का पैर है, ये इधर से हाथ है और ऊपर धोबन का सर है। और हमारे बगल में एक लेडीज और बैठी हैं, वो भी पूजा करती हैं लेकिन वो कुछ दूसरे तरीके से करती हैं। हमारे यहाँ हल्दी से बनाया जाता है, उनके यहाँ चावल के आटे से बनाया जाता है। अब धोबन को सारा श्रृंगार एक एक करके अब बिंदी लगाऊंगी धोबन को। बिंदी लगाने के बाद सारा सामान यहाँ चढ़ाएंगे। शीशा, कंघी, लिपस्टिक, बिंदी, सारी चीज़ें हैं, सब श्रृंगार का चढ़ाएंगे। एक एक करके आप लोग देखिएगा। आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है पूजा। इसका सब श्रृंगार का सामान है, इसमें काजल, बिंदी, कान का, नेल पेंट, सिंदूर, आलता, मतलब सारे सामान हैं जो होना चाहिए। अब यहाँ इतने कीड़े थे इसलिए हम पन्नी रख रख कर तो सामान रख रहे थे। बहुत ज़्यादा कीड़े घूम रहे थे, उसमें डर भी लग रहा था। और हमारी बगल वाली हैं, वो उस पे आगे बना रही थी क्योंकि अगियारी भी करना होता है। धोबन को बिंदी लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, क्योंकि धोबन से हम लोग सुहाग लेते हैं। हमारे यहाँ शादी होती है, जब भी हम लोग शादी से पहले धोबन के यहाँ जाते हैं सुहाग लेने। अब ये जो गाय का गोबर से गौर बनाते हैं, गौर पर भी सिंदूर चढ़ा रहे हैं। गौर पर सिंदूर चढ़ा रहे हैं। ये सिंदूर चढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ दीपक जलाएंगे। ये 113 बत्ती की बत्ती बनाई जाती है। थोड़े थोड़े रुई अलग करके 113 बार अलग करते हैं। उसको फिर एक में समेट कर मोटी सी बत्ती बनाई जाती है घी में डुबा कर। अब वो 113 जो बत्ती होती है उसी को हम जला रहे हैं। अभी देखिएगा, जल गई है दिया। अब धूप बत्ती जलाएंगे। हम भूल गए, माचिस से नहीं जलाए, दीपक से ही जला दिया धूप बत्ती को। अभी पीपल महाराज की पूजा हो रही है। हमारी बगल वाली जो है वो हवन कर रही है उसमें। बोले हमसे कि हम इसी में कर लें। मैंने कहा कर लो, पूजा में कोई रोक थोड़ी होती है, पूजा तो एक ही तरह होती है सबके यहाँ। और ये जो हम टॉफ़ी ले गए थे फेरी करने के लिए, ये भी चढ़ा दिया है वहाँ पर। अब हम करेंगे अगियारी। ये धूप की डिब्बी हमने खोल लिया है। वो हवन कर रही हैं, मैं धूप कर रही हूँ। हमारे यहाँ धूप होता है, हवन नहीं होता है। दोनों लोग एक साथ में कर रहे हैं। और पंडित जी वहाँ मजाक भी उड़ा रहे थे, क्या आप दोनों बहनें हो? हमने बोला हाँ, हम दोनों बहनें हैं। सेम सेम लग रहे थे दोनों ना, एक ही तरह, इसलिए पंडित जी पूछ रहे। अभी तो सारी पूजा हो रही है, अभी परिक्रमा नहीं शुरू हुआ है। अब परिक्रमा शुरू कर दिया है मैंने। 113 बार परिक्रमा इसको लगाना है। और वहाँ भी लेडीजें और थी, ज़्यादा लेडीजें नहीं थी। ये पूजा सबके यहाँ नहीं होता, हम लोगों के यहाँ होता है, तो इसलिए हम लोग घूम रहे थे। हमको चक्कर भी आने लगा, उसमें इतनी गर्मी लगी हमको, पसीने पसीने हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा कई चक्कर लगाना पड़ता है ना, और मतलब चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा था उसको घूमने में। और वहाँ मंदिर के सामने बहुत मूर्तियाँ हैं, पीछे से भी मूर्ति बना रखा है, आगे से भी बना रखा है। उधर संभाल संभाल के तो घूमना पड़ता था, किसी के पैर ना लग जाए, क्योंकि पैर लगना भी दोष मानते हैं। तो ये बहुत सुंदर कथा है। एक ब्राह्मण थे, वो एक घर पे मतलब आते थे भिक्षा मांगने। तो जब भी उसकी बेटी आती भिक्षा देने, तो ब्राह्मण बोलते सदा खुश रहो बेटा।
सदा खुश रहो। और जब बहू आती मांगने तो बोलते सदा सुहागन रहो। तो उसकी माँ बोलती एक दिन कि बाबा आप ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? आप मेरी बेटी को कह रहे हैं खुश रहो और बहू को कह रहे हो सुहागन रहो। तो बाबा बोले कि आपकी बेटी को सुहाग नहीं लिख रहा है इसलिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे बताया कि इस तरीके से सारा पूजा करना है। फिर वो ब्रह्माणी जो थी वो अपनी लड़की को ऐसे पूजा मतलब शादी से पहले ही करवाने लगी। लड़की पूजा करने लगी और मतलब आगे उसकी शादी संपन्न हुई, सब कुछ हुआ। अब देखिए हम यहाँ पूजा कर चुके हैं, सारा सामान समेट कर रख दिए हैं। शंकर जी की मंदिर है, वहाँ मैं जल चढ़ा रही हूँ। मैंने सोचा आई हूँ मंदिर तो जल भी चढ़ा देती हूँ। कार्तिकेय महाराज, नंदी महाराज, गणेश जी, माँ पार्वती। मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी, बस एक दो लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। लड़की मेरे साथ में गई थी, उसी ने बनाया, जितना उसको समझ आया उतना उसने किया। ना हमको इतनी जानकारी है ना उसको इतनी जानकारी है। आप लोग देखिएगा पूरा ब्लॉग, कैसा लगा आप सभी को कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि सही बना है या नहीं सही बना है। मैंने तो अपने तरफ से बहुत कोशिश की है कि हाँ सही ही लगे। आप लोग देखेंगे तो बताइएगा प्लीज़। आप सभी पूरे ब्लॉग में बने रहें और पूरा ब्लॉग देखिएगा आप लोग। अभी पंडित जी हमसे बोलेंगे क्या पूरा घूम लिया शिवलिंग? मैंने बोला नहीं पंडित जी, मैंने घूमा तो नहीं है पूरा। मैं वहीं से लौट के वहाँ से फिर पूजा आगे बना है, वहाँ शिव जी का स्थापना है, तो बहुत बड़ा मूर्ति रखा हुआ है शंकर जी का। वहाँ शिव पार्वती, बहुत सुंदर है मंदिर। ये देखिए शनिदेव भगवान जी का मंदिर है। लक्ष्मी विष्णु जी हैं। एक केले का पौधा भी है इधर। ये पीपल के पास ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अम्बे माँ हैं, शीतला मैया हैं, यहाँ काली मैया की वो रखी हुई है, सरस्वती मैया का वो बना हुआ है। मतलब सभी देवता हैं इसमें। देखिएगा पूरा मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। एक आध आंटी भी आती हैं उसी में बीच बीच में पूजा करने के लिए। मैं लोटा उठा रही हूँ। यहाँ गणेश जी हैं, गणेश जी के पास में धूपबत्ती जला रही हूँ। यहाँ लड़की का पैर भी जल जाता है, मैं तीली जला के फेंकती हूँ, वो ध्यान नहीं देती, वो पैर रख देती है। बोली मम्मी मेरा पैर जल गया। मैंने बोला तुम्हें देखना चाहिए था ना, ऐसे पैर क्यों रख दिया? अब बोल रही मेरे छाले पड़ गए हैं पैर में। मैंने कहा गलती आपकी है, मेरी थोड़ी ना है बेटा गलती। ध्यान नहीं रखोगी तो ऐसा ही होगा। ये देखिए माता जी हैं, कितनी सुंदर लग रही है माता जी। छोटे छोटे मतलब है, बहुत बड़ी नहीं है मूर्तियाँ, लेकिन सुंदर बहुत है। ये राधा कृष्ण जी हैं, कितना क्यूट देखिएगा। यहाँ देखिए राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे जय बजरंगबली बाबा जी आ गए। इन्हीं के साथ अब यहाँ का ब्लॉग विराम करती हूँ। राधे राधे सभी को। आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। पूरा टाइम बने रहिएगा आप लोग और कमेंट करिएगा ज़रूर। सभी को राम राम, राधे राधे, बाय बाय सभी को, बाय बाय, राधे राधे। आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा। जय श्री राम।